Good morning everyone. Today we are going to start with the chapter of sorting material into groups. Okay, as you all know that we have already started this chapter. Okay, and in our last class we have already discussed about properties of matter. Okay, properties of materials. Okay, so our topic properties of materials we have started. Properties of materials. In that sequence we have already discussed about साइज़ के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो मटेरियल्स होते हैं अपने उनकी साइज़ जो कैसे कैसे होती है, इनके स्टेट के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे. दैट वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, इनके स्टेट के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इनकी साइज़ के बारे में भी अपन डिस्कस करते हैं. और अपन ने ये भी देखा था कि साइज़ के बेसिस पे अपन जब भी किसी मटेरियल को ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो अपन कैसे करते हैं कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे, इनके बीच में जो स्पेस होता है उसके अकॉर्डिंग अपन उनको कितना कंप्रेस कर पाते हैं. ठीक है, और ये कितना मूव कर पाते हैं. तो इसमें अपन ने देखा था कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, इसलिए ये मूव नहीं कर पाते. और लिक्विड में कुछ स्पेस होता है इसलिए ये कुछ मूव कर पाते हैं. और गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर तक मूव कर सकते हैं. तो ये चीज़ें अपन ने डिस्कस कर दी थी. एंड वी ऑल्सो हैव डिस्कस्ड अबाउट टेक्सचर. टेक्सचर में अपन ने ये देखा कि कुछ मटेरियल तो ऐसे होते हैं जिनका सरफेस क्या होता है, रफ होता है. तो उनको जब आप टच करते हो तो आपको रफ फील होता है. और कुछ सब्सटेंसेज ऐसे होते हैं जिनका सरफेस जो वो कैसा होता है, स्मूथ होता है. और उनको जब आप टच करते हो तो आपको कैसा फील होता है, स्मूथ फील होता है. इसके लिए अपन ने एग्जांपल लिया था. और स्पोर्ट्स शूज़ इसीलिए अपने लिए कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि उनका जो सरफेस होता है वो क्या होता है, रफ होता है. ओके, तो ये तो बात हो गई अपनी लास्ट क्लास की. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आज अपन स्टडी करने वाले हैं वो अपनी क्या हो गई, डेंसिटी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल वी हैव इज डेंसिटी. अब डेंसिटी अपन कैसे देखेंगे. ओके, सो आपने देखा होगा कि जो वाटर है उस पर कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं लाइक वाटर बॉटल. ठीक है, जैसे अपनी क्या हो गई, वाटर बोतल हो गई. तो वाटर बोतल को जब आप डालते हो किस में, वाटर में, तो क्या ये शिंक हो जाएगी या वापस से ऊपर आ जाएगी. ठीक है, आप बकेट में आपने डाल के देखा होगा कि या पॉन्ड वगैरह में ये चीज़ें डाल के देखी होगी. इवन आपने कहीं देखा भी होगा कि कोई जो ह्यूज एरिया होता है वाटर का, उसमें काफ़ी सारा जो गार्बेज होता है वो क्या होता है, उसके सरफेस पे आया हुआ रहता है, उसके सरफेस पे तैरता हुआ रहता है. क्यों? क्योंकि ये क्या नहीं हुआ, शिंक नहीं हुआ. ओके, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं लाइक अगर आप स्टोन अगर उसमें थ्रो करोगे पॉन्ड में तो क्या वो वापस से जैसे बॉटल अप हो रही है वापस से ऊपर आ रही है, क्या वैसे ही वो स्टोन ऊपर आ जाता है? नो. ठीक है, तो डेंसिटी जो है वो क्या करती है, इक्वल मास. ओके, ये किस पर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ शिंक करेगी और कौन सी चीज़ कौन सी चीज़ फ्लोट करेगी. ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पर डिपेंड करता है. और डेंसिटी क्या होती है, इक्वल मास या वॉल्यूम. मास या फिर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम. ओके, तो अगर अपन बात करें वाटर की, जैसे ये अपन ने क्या ले लिया, बकेट ले लिया, या फिर अपने पास में ये आप देख सकते हो कि जैसे चलो मान लो अपन ना ये कोई पॉन्ड है. ठीक है, तो इसमें अपन ने क्या किया, कुछ ऑब्जेक्ट इसमें अपन ने क्या कर दिया, थ्रो आउट कर दिया. ओके, क्या कर दिया, थ्रो आउट कर दिया. अंडरस्टैंड. तो जैसे अपन ने इसमें वाटर बोतल या फिर कुछ भी लिया, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑलपिन की, तो क्या आप ऑलपिन जो है वो वाटर बोतल के जैसे इसके सरफेस पे तैरने लग जाएगी. ओके, तो आपका आंसर होगा ऑब्वियसली नो, नहीं. क्योंकि अगर आपने ये नेल इसमें डाली तो ये तो इसके बिल्कुल यहाँ पे चली जाएगी, बिल्कुल इसके बॉटम में. ऐसा क्यों हुआ, ठीक है,
तो अपन बात करेंगे यहाँ पे डेंसिटी, और डेंसिटी क्या होता है? मास। अब जिसका जो कोई भी ऑब्जेक्ट अपना होता है, अगर उस ऑब्जेक्ट का मास अपन बोल सकते हैं, ठीक है, और उसी मास को अपन क्या बोलेंगे? डेंसिटी बोलेंगे। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पास में है, अगर उसकी डेंसिटी क्या होती है? वाटर से ज़्यादा होती है। डेंसिटी क्या होती है? वाटर से ज़्यादा होती है। अब डेंसिटी क्या को क्या देखेंगे आप? देखो डेंसिटी को इस तरह से समझ सकते हो, जिसका जितना ज़्यादा वेट होगा, या फिर आप देख सकते हो कि अपन ने देखो बात की थी मॉलिक्यूल्स की। सॉलिड में अपन ने देखा था कि मॉलिक्यूल्स इसकी क्या होते हैं? एकदम कंजस्टेड होते हैं। तो जिसकी अब अपन ने देखा है कि ये तो क्या है? लिक्विड है। अब लिक्विड है, इट मीन्स लिक्विड के पार्टिकल्स के बारे में अपन ने बात किया था कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ स्पेस होता है। इट मीन्स ये थोड़ा बहुत इनके जो पार्टिकल्स है वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अपन बात करें डेंसिटी की, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्या करते हैं, जिनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है, ठीक है, वाटर से ज़्यादा किसी की डेंसिटी होगी, ज़्यादा डेंस वो होंगे, ठीक है, इट मीन्स इनके पार्टिकल्स जो है ज़्यादा कंजस्टेड होंगे, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इसमें सिंक हो जाएगा। क्या करेगा? सिंक हो जाएगा। लाइक स्टोन का अपन ने देखा था, स्टोन को अगर अपन ने डालेंगे तो वो पॉन्ड क्यूब के अंदर क्या करेगा? एकदम डीप चला जाएगा। ओके, क्या करेगा? डीप चला जाएगा। लेकिन अगर अपन बात करें वाटर बॉटल की, तो वाटर बॉटल जो है वो क्या करेगी? इसके सरफेस पे फिर से तैर के आ जाएगी। ओके, क्योंकि अपन अब देखो इससे ये बोल सकते हैं कि वाटर बॉटल अपन ने देखा तो वो तो क्या रह जाती है? बिल्कुल सरफेस पे ही रह जाती है, ठीक है, क्योंकि वाटर बॉटल का जो डेंसिटी है वो क्या नहीं होती, इसकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है? वाटर से कम होती है, इसीलिए ये सरफेस पे ही रह जाता है। बट आयरन नेल की अगर अपन बात करें तो आयरन नेल की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? वाटर से ज़्यादा होती है, इसीलिए इसके अंदर क्या हो जाता है? सिंक हो जाता है। और इस तरह से अपन क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल की जो डेंसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। लेकिन लाइक अगर अपन बात करें कॉइन, तो कॉइन की जो डेंसिटी होती है वो भी क्या होती है? वाटर से ज़्यादा होती है। ओके, कॉइन हैज़ मोर डेंसिटी दैन वाटर, और इसीलिए कॉइन को अगर आप डालोगे तो कॉइन भी क्या करेगा? इसमें शिंक हो जाएगा। ओके, एक अगर अपन बात करें वुडन ब्लॉक की अगर अपन बात करें, या फिर अपन देखें किसकी? प्लास्टिक की, ठीक है, तो जो भी वुडन ब्लॉक या प्लास्टिक कंटेनर होते हैं वो क्या नहीं करते? वाटर में शिंक नहीं करते, क्योंकि इनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? दे हैव लेस डेंसिटी दैन वाटर। वाटर से इनकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, इसीलिए ये हमेशा फ्लोट करते हैं, ये वाटर में कभी भी शिंक नहीं होते। अंडरस्टैंड? ओके, तो ये जो अपना लिक्विड है, जब भी किसी कंटेंट की, या फिर अपन ले सकते हैं, देखो सबसे पहले अपन एग्जांपल जब भी लिक्विड में शिंक होने की या फिर सिंक होने की या फिर फ्लोट करने की जब भी बात आती है, तो सबसे ज़्यादा अपन सबसे पहले एग्जांपल किसका लेते हैं? वाटर का ही लेते हैं, ठीक है। तो वाटर में वो सब्सटेंसेस, वो चीज़ें क्या करेंगी? इसमें सिंक हो जाएंगी, जो आप जिनका क्या होगा? डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी, और जिनकी डेंसिटी वाटर से कम है वो हमेशा फ्लोट करेगी। इसके लिए अपन एक और एग्जांपल ले सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया? 2 कंटेनर ऑफ, मैंने 2 बीकर ले लिया, ठीक है, और इसमें मैंने क्या किया? वाटर ले लिया, ठीक है, इसमें क्या किया? वाटर ले लिया। एक मैंने क्या किया? इसमें ऑयल, ठीक है, तो जैसे मेरा कंटेनर ए है तो इसमें मैंने ऑयल ले लिया, और मेरा जो नेक्स्ट कंटेनर है उसमें मैंने क्या ले लिया? आयरन है, ठीक है, इसमें मैंने क्या ले लिया? आयरन है। तो मैंने जब इस ऑयल को इस कंटेनर में, जो बीकर है मेरा, इसमें मैंने इसको डाला, तो कुछ टाइम तक इसको अच्छे से स्टीर करूँगी, ठीक है, एंड आफ्टर स्टीरिंग ये क्या होगा कि इसके अंदर क्या किया मैंने? इसको स्टीर किया, तो ये कुछ देर तक तो ऐसे दिखाई देगा कि जैसे ये इसमें क्या हो गया? डिज़ोल्व हो गया। क्या हो गया? इसमें डिज़ोल्व हो गया, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम क्या होगा इसमें कि जो ये कंटेनर ए है जिसमें मैंने ऑयल किया था, ठीक है, अब अपन ने ये देखा कि जो आयरन नेल है वो तो क्या करेगा? वो तो जैसे इसमें क्या हो जाएगी? इसके बॉटम में ही आके सेट हो जाएगा। बट अगर मैं बात करूँ इस कंटेनर ए की जिसमें मैंने ऑयल लिया है, तो इसमें क्या होगा? इस ऑयल में क्या होगा? इस तरह से क्या होगा इसकी? आफ्टर सम टाइम जब मैं इसको अनडिस्टर्ब कुछ टाइम के लिए छोड़ देती हूँ,
तो इसका क्या बन जाएगा, इस तरह से एक लेयर बन जाएगी, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया ऑयल। ऑयल जो है वो क्या होता है, इसके सरफेस पे आ जाता है, और वाटर जो है वो क्या रहता है, इसके बॉटम में रहता है। इट मीन्स दैट ये जो ऑयल है, ठीक है, जो क्या हुआ, इसके सरफेस पे आ गया। अब सरफेस पे क्यों ये आ गया, क्योंकि ये जो वाटर है इसकी डेंसिटी क्या है, वाटर की डेंसिटी मोर है किससे, ऑयल से। इट मीन्स ऑयल हैव लेस डेंसिटी देन वाटर। तो वाटर से ऑयल की जो डेंसिटी वो क्या हो गई, कम हो गई, और वाटर की डेंसिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। और इसीलिए ये जो ऑयल है वो क्या करता है, इसे सरफेस के ऊपर ही रह जाता है। और इसी टाइप से अगर नैल जो मैंने लिया था, तो नैल तो क्या करती है, इसके बॉटम में चली जाती है। इट मीन्स दैट नैल जो है उसकी डेंसिटी क्या हो गई, वाटर से ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो नैल की डेंसिटी तो वाटर से ज़्यादा होती है, तो ये बॉटम में चला जाता है। और ऑयल की डेंसिटी क्या होती है, वाटर से कम होती है, तो ये सरफेस पे ही रह जाता है। तो देखो इस कॉन्सेप्ट को अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई भी सब्सटेंस अपने पास में है, अगर उसकी डेंसिटी क्या होगी, वाटर से कम होगी, तो वो क्या करेगा, सरफेस पे रह जाएगा। या फिर आप देख सकते हो, इसको इस तरह से भी बोल सकते हो, क्योंकि अपन ने यहाँ पे देखा डेंसिटी इज इक्वल टू मास और वॉल्यूम, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी, या फिर बोल सकते हो कि मास, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है, मास है, अगर वो वाटर से ज़्यादा होगा, वाटर से ज़्यादा होगा, तो वो चीज़ क्या कर जाएगी, सिंक हो जाएगी। इट मीन्स इसके बॉटम में चली जाएगी। लेकिन अगर डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, या फिर मास कम होगा, तो वो जो अपना ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, इसके सरफेस पे ही क्या करने लग जाएगा, फ्लोट करने लग जाएगा। ओके, तो ये तो अपनी किसकी बात हो गई, डेंसिटी। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जिसमें अपन ने आज देखा डेंसिटी, ठीक है। तो ये तो बात अपनी क्या हो गई, डेंसिटी के बारे में। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, नेक्स्ट जो अपनी प्रॉपर्टी है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सॉल्युबिलिटी। ओके, solubility. Okay, so next we have is solubility, ठीक है। ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख रहे हो, ये क्यों अपन बात कर रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि अपने पास में क्या है, इनको अपने को ग्रुप में डिवाइड करना, और ग्रुप में डिवाइड आप किस किस बेसिस पे कर सकते हो, तो प्रॉपर्टीज़ के, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आप इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो, और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन बात करें। अब नेक्स्ट अपने पास में क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया। तो सॉल्युबिलिटी जब अपन ने लिया, तो अपन ने देखा कि जब भी आप क्या करते हो, लेमन जूस बनाते हो, क्या करते हो आप, लेमन जूस बनाते हो। तो जब आप लेमन जूस बना रहे हो, तो आप क्या करते हो, जैसे आपने क्या किया, वाटर लिया, सबसे पहले आप क्या करते हो, ठीक है, ये क्या हो गया, सिंपल सा लेमन जूस बनाने का मेथड हो गया। तो आपने इसमें क्या किया, इसमें सबसे पहले आपने लेमन लिया, ठीक है, लेमन को आपने स्क्वैश कर लिया, ठीक है। और लेमन क्या करेगा, आफ्टर सम टाइम आप जब इसको करोगे तो इसका कलर थोड़ा सा ज़रूर चेंज हो जाएगा, लेकिन आप देखोगे कि आप देन उसको क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, वो उसमें बिल्कुल से गायब हो जाता है। इसी टाइप से अगर अपन बात करें शुगर की, तो शुगर जब आपने ऐड किया, ठीक है, शुगर ऐड किया तो भी आपने इसमें डाला, इसको जब आप अच्छे से स्टिर करोगे तो शुगर भी गायब हो जाएगा। और फिर आपने लिया इसमें क्या, सॉल्ट, सॉल्ट जब आपने लिया तो सॉल्ट भी आपने इसमें डाला, और इसमें आप जब आप इसको स्टिर करोगे अच्छे से, तो ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इट मीन्स दैट ये क्या हो गया, सॉल्ट अपन ने लिया, शुगर लिया, लेमन लिया अपन ने, तो वो क्या हो जाएंगे, इस वाटर के अंदर क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। आप बाद में इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे अपन ने आयरन नेल को देखा था, आप उनको देख पा रहे थे, आपने ऑयल को देखा, ऑयल को आप देख पा रहे थे, लेकिन आप इनको इस वाटर में देख ही नहीं पाओगे। जब आप इनको इस वाटर में नहीं देख पा रहे हो, इट मीन्स ये सारे जो भी सब्सटेंसेज हैं अपने, ये इसमें क्या हो गए, सॉल्यूबल, क्या हो गई इसमें, सॉल्यूबल, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हो गए। तो अपना वन कैटेगरी तो इसमें क्या हो गई, सॉल्यूबल हो गई, एंड वन कैटेगरी इसमें क्या हो जाएगी, इनसॉल्यूबल। ओके, नेक्स्ट जो कैटेगरी इसमें क्या हो जाती है, इनसॉल्यूबल। और अगर अपन बात करें इनसॉल्यूबल की, तो कौन कौन से सब्सटेंस अपन ले सकते हैं, लाइक फर्स्ट वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ ऑयल। तो ऑयल जो है वो क्या करता है, उसमें सॉल्यूबल नहीं होता है, तो इस बेसिस पे अपन बोल सकते हैं इसको कि ये क्या हो गया, इनसॉल्यूबल हो गया। और लेमन जूस की, सॉल्ट, शुगर की अगर अपन बात करें, तो वो क्या हो जाएगा, अपना सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। अंडरस्टैंड। इसी टाइप से अगर अपन बात करें डस्ट की, क्या हो गया, डस्ट की, तो सॉल्यूबल में तो अपन ने शुगर, सॉल्ट, लेमन ये देख लिया, ठीक है।
डस्ट की अगर अपन बात करें, सॉइल अपने पास में हो गया, शॉ डस्ट अपने पास में हो गया, या फिर आप चॉक पाउडर की बात करो, ठीक है, या फिर आप फ्लोर जो आपका व्हीट फ्लोर है उसकी बात करो, ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, व्हीट फ्लोर, ठीक है। तो ये जो भी सब्सटेंसेज हैं आपके, आप क्या करोगे, जैसे पहले आपने क्या किया, वाटर लिया, वाटर में आप क्या करोगे, ये चीज़ें जैसे वन वन करके आपने ये सब्सटेंसेज इसमें लिए, ठीक है, तो वन वन करके ये सब्सटेंस इसमें लिए, फिर इसको आपने अच्छे से स्टिर किया, अच्छे से स्टिर करके आपको ये लगेगा कि इसमें ये सॉल्यूबल हो रहा है, इसमें ये डिज़ोल्व हो रहा है। बट आफ्टर सम टाइम आप ये देखोगे, जब आप इसको फॉर सम टाइम जब आप इसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हो, ओके, एंड देन यू विल सी दैट इसमें इनका जो बॉटम है इसमें एक इस तरह से लेयर बन जाएगी। ये जिस भी सब्सटेंस की मैं बात कर रही हूँ, देखो अगर ऑयल की बात करें तो ऑयल तो क्या आ जाता है, इसके सरफेस पे आ जाता है क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है। बट अगर अपन बात करें सोइल डस्ट पार्टिकल, शॉ डस्ट, तो इनका क्या बन जाएगा, इनके बॉटम में एक इनका जो बॉटम है इस कंटेनर का, इस बॉटम में क्या बन जाएगी, इनकी एक लेयर बन जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पूरा यहाँ पे ये प्योर वाटर बच जाएगा और यहाँ पे ये सब्सटेंस जो भी अपन ने लिया है इसके बॉटम में सेट हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो इसके बॉटम में ये क्या हो गया, सेट हो गया। इट मीन्स दैट अपन ये बोल सकते हैं कि ये तो इसमें सॉल्यूबल नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ डिसअपियर हो जाती है वाटर में जाने के बाद में, तब आप उसको क्या कहोगे, सोल्यूबल कहोगे। अगर जो चीज़ इसमें डिसअपियर नहीं हो रही है, आफ्टर सम टाइम भी जब आप अपनी आईज से इसको देख पा रहे हो, इट मीन्स वो चीज़ क्या है, इनसोल्यूबल इन वाटर। और अगर अपन बात करें वाटर की, देखो ये तो टू कैटेगरीज हो गई अपनी, सॉल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। अगर अपन बात करें वाटर की, ओके, तो 3 स्टेट ऑफ मैटर अपना होता है, क्या हो गया, सॉलिड, लिक्विड एंड क्या हो गया अपना, गैस, ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगर अपन बात करें सॉलिड की, ओके, अगर सॉल्युबिलिटी अगर अपन बात करें वाटर की, तो वाटर क्या है, इसमें क्या होते हैं, देखो सॉलिड भी सॉलिड भी इसमें डिजोल्व होते हैं। सॉलिड के एग्जांपल अगर अपन लें, लाइक सॉल्ट इसमें डिजोल्व होता है, जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था लेमन जूस का, ठीक है। एक क्या हो गया अपना, शुगर, तो शुगर भी क्या हो रहा है, इसमें डिजोल्व हो रहा है, सॉल्ट भी इसमें डिजोल्व हो रहा है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि सॉलिड डिजोल्व होते हैं इसमें वाटर में, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि वाटर में क्या होते हैं, सॉलिड डिजोल्व होते हैं। और अपने पास नेक्स्ट क्या है, लिक्विड। तो लिक्विड अपन ले सकते हैं, लाइक लेमन जूस अपन ने लिया, जूस अपन ने लिया, किसी भी तरह का जूस अपन ले सकते हैं, वाटर, मिल्क देखो लिक्विड की अगर अपन बात करें तो लिक्विड में क्या हो गया, मिल्क अगर आप इसमें डालोगे तो आप आफ्टर देन आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे कि मिल्क कौन सा है और वाटर कौन सा है। मिल्क हो गया, मिल्क को आप इसमें डिजोल्व कर सकते हो, जूस को आप इसमें डिजोल्व कर सकते हो। तो ये किसकी बात हो गई, लिक्विड की। इसी टाइप से अपन ने देखा लेमन की, ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई, लिक्विड की। तो अपन ने देखा इसमें सॉलिड भी डिजोल्व हो रहा है, इसमें लिक्विड भी डिजोल्व हो रहा है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें गैस की, तो गैस तो आप जानते ही हो कि जैसे अपने जो भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, तो अगर अपन बात करें कि वो गैस लेते हैं, तो गैस कहाँ से लेते हैं, जो अपना वाटर है उसमें जो गैस डिजोल्व होती है उसी को लेते हैं। तो ऑक्सीजन हो गई, ऑक्सीजन इसमें डिजोल्व होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। अब ऑक्सीजन जो है, ठीक है, वो भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, ठीक है। तो वाटर क्या करता है, ये सॉलिड को भी डिजोल्व कर लेता है, ओके, लिक्विड को भी डिजोल्व कर लेता है, और गैस को भी डिजोल्व कर लेता है। तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी टाइप ऑफ मटेरियल को जब ये डिजोल्व कर रहा है, इट मीन्स दैट अपन ये बोल सकते हैं कि वाटर जो है ये क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ओके। वाटर जो है वो क्या हो गया, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मीन क्या होता है कि जिसमें कोई भी चीज़ अपन डिजोल्व करते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मीन क्या हो गया कि ये मोस्टली हर चीज़ को डिजोल्व कर सकता है, ठीक है, इसमें सारी चीज़ें डिजोल्व हो जाती हैं। तो ये तो बात हो गई अपनी वाटर की। नेक्स्ट भी है इस, अगर अपन बात करें गैस की, तो वाटर में जो गैस ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो तो किस, उसका यूज़ क्या होता है, जो भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं और एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं वो ब्रीथिंग जब करते हैं तो ऑक्सीजन ये कहाँ से गेन करते हैं, गैस से। और अगर अपन बात करें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जो भी एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं उनको फूड प्रिपेयर करने में हेल्प
करता है। क्या करता है? फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। ओके, सो दिस इज अबाउट सॉल्युबिलिटी, जिसमें अपन ने देखा 2 कैटेगरी, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल के बारे में अपन ने देखा। और अपन ने देखा वाटर एज ए सॉल्वेंट। तो वाटर में अपन ने देखा सॉलिड भी डिजोल्व हो रहा है, गैस भी डिजोल्व हो रहा है, लिक्विड भी डिजोल्व हो रहा है। देयरफॉर वी कैन से दैट वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, और डेंसिटी के बारे में अपन ने डिस्कस की। तो जिस भी ऑब्जेक्ट की, जिस भी मटेरियल की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी वो क्या करेंगे? इसमें शिंक हो जाएंगे, और जिसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी वो इसके सरफेस पे क्या करने लग जाएंगे? फ्लोट करने लग जाएंगे। ओके, अंडरस्टैंड? सो आई होप यू guys understand about solubility and density, and enough for today. Next further chapter we will discuss in our next class. Thank you.